हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का सोरिक सिम्टम्स का नंबर है 97। ये सोरिक सिम्टम्स का नंबर है। ये सिम्टम्स इस प्रकार का है: लूजनेस ऑफ टीथ एंड many kind of deterioration of teeth even without toothache। दांत ढीले गिर जाना, दांत गिरना या दांतों में अलग अलग प्रकार की विकृति होना, जैसे दांत में कीड़ होना, दांत काले गिरना, दांत में छेद गिरना, दांतों के टुकड़े टुकड़े होना, दांतों का आकार बदलना, उसी के साथ में कभी दर्द रहता है, कभी दर्द नहीं रहता। इस प्रकार का ये सोरिक सिम्टम्स है और ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। करीबन आप ऐसा समझो कि 99 अप टू 100% ये सोरिक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को जल्दी उम्र में ये कंडीशन आ जाती है, कुछ लोगों को एज द उम्र में आ जाती है, एडल्ट सम एज में ये कंडीशन आ जाती, किसी को बुढ़ापे में आ जाती है। मगर ये कंडीशन से गुजरना पड़ता। बहुत विरला लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं कि एक दूसरे व्यक्ति रहेंगी कि जिसको दांतों की तकलीफ नहीं है। मगर 99 अप टू 100% दांतों का ये प्रॉब्लम रहता है, लूजनेस ऑफ द टीथ। और इसके ऊपर एलोपैथिक टेस्ट ने बहुत सारी बातें की है। एलोपैथिक टेस्ट ये बोलती है कि आपके दांतों में कैल्शियम की कमी है, आपके दांतों में सीमेंट भरना चाहिए, चांदी भरना चाहिए, सोना भरना चाहिए, आपके दांतों के लिए ये विटामिन आप लीजिएगा। इस प्रकार से वो बातें करते हैं, मगर उनके बातों से उनके सवाल का हल नहीं होता। डेंटिस्ट इस सवाल का अब तक डेंटिस्ट के पास में पूर्ण रूप से हल नहीं निकला। वो मैनेजमेंट की, उन्होंने बहुत जगह पर उन्होंने एडजस्टमेंट करते, सीमेंट भरते, ये सब कुछ एडजस्टमेंट है। कुछ दिन के बाद में वो सीमेंट भी निकल जाती है, चांदी भरते तो चांदी निकल जाती है, सोना भरते सोना निकल जाता है। और ये दांतों की विकृति कंटिन्यूअस रहती, जिंदगी भर तक इस विकृति का सामना करना पड़ता। दांतों में अलग अलग प्रकार के डेटोरेशन होते हैं, विकृति होती है, और उसी के साथ में दांत ढीले भी गिर जाते हैं, उसमें पकड़ नहीं रहती है। तो इस प्रकार की बात रहती। फिर उसको वो एलोपैथिक बोलते कि इस विटामिन के कमी के वजह से ये घटना होती है। मगर ये सारी बातें करीबन 98% झूठी बात है। एलोपैथिक का टेस्ट हमको मिसगाइड करता है। मगर डॉक्टर हनीमान का जो टेक्स्ट है, उनकी जो गाइडलाइन है, उनकी जो सोरिक सिम्टम्स है, उनकी जो एंटी सोरिक ट्रीटमेंट है, वो हमको परफेक्ट गाइडलाइन देती है। ऐसे केस में हमको रिपीटेशन ट्रैक्ट और परफेक्टेड मेथड ट्रैक्ट, ये डॉक्टर हनीमान के 2 ट्रैक्ट के मदद से हम एंटीसोरिक मेडिसिन का हम रिपीटेशन कर सकते हैं। और ये पेशेंट को हम थरोली नियरली अबाउट 100% तक हम इसका क्यूर कर सकते हैं, पेशेंट को हम रोग मुक्त कर सकते हैं। मगर डॉक्टर हनीमानन की एंटीसोरिक प्रसिद्ध न होने के कारण एलोपैथिक टेस्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया। डॉक्टर लोगों के सामने एलोपैथिक टेस्ट है और उस हिसाब से वो सोचते हैं। उनके सामने डॉक्टर हनीमान का टेस्ट रखा नहीं गया और डॉक्टर हनीमान की एंटीसोरिक ट्रीटमेंट बताई नहीं गई, कॉलेज में बताई नहीं गई। और अब जो भी बताया गया वो इतना सुपरफिशियल है कि जिससे कोई बोध नहीं होता। और इसके वजह से बहुत सारे डॉक्टर लोग निराश है, उनको डेंटिस्ट का सहारा लेना पड़ता है और बहुत सारी बातें का वो सहारा लेते हैं। बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं,
एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं, मगर एक्चुअली हल कुछ निकलता नहीं, ज़िंदगी निकल जाती है। दांत ढीले ढीले गिरते गिरते पूरे दांत गिर जाते और दांतों में अलग अलग प्रकार की विकृतियाँ आती है। कुछ लोगों के दांत सामने आ जाते हैं, कुछ लोगों के दांत पीछे धंस जाते हैं। वे ऐसे अलग अलग प्रकार के मेनी काइंड्स ऑफ डेटोरेशन, अलग अलग प्रकार का दांतों का विध्वंस होता है ये सोरिक सिम्टम्स में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सोरिक सिम्टम्स है। इस पर डॉक्टर हेनीमैन इनके एंटीसोरिक मेडिसिन उन्होंने दी है और उसका वर्णन मैंने सिंबॉलिक मटेरिया मेडिका प्यूरा इसमें किया है। क्योंकि डॉक्टर हेनीमैन का जो मटेरिया मेडिका प्यूरा यूज़ करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, एक कठिन परिश्रम की एक पद्धति है, मगर उसको मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया और आपको वो सारे सिम्टम्स अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंबॉलिक मटेरिया मेडिका प्यूरा में वो सारे लक्षण आपके सामने प्रकट होंगे और आपको अलग से स्पेशली पूरा मटेरिया मेडिका प्यूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर हेनीमैन रेपर्टरी के विरोध में है। रेपर्टरी आपको इसमें पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते। बहुत जगह पर वो आपको मिसगाइड करेंगे, आपको गलत दिशा देंगे, मगर डॉक्टर हेनीमैन की एंटीसोरिक ट्रीटमेंट परफेक्ट है और वो आपको गलत दिशा दे ही नहीं सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये बात ध्यान में लीजिएगा। ऐसे केस में आप रेपर्टरी का यूज़ मत कीजिएगा। ऐसे केस में आपको एंटीसोरिक ट्रीटमेंट का यूज़ करना है और ऐसे केस में आपको सिंबॉलिक मटेरिया मेडिका प्यूरा आपको हर जगह पर मदद करेगा और ये ऐसे केसेस आप कॉन्फिडेंटली दुरुस्त कर सकते हो, कितने भी बड़े प्रकार की विकृति क्यों ना हो। थोड़ा कम ज़्यादा समय लग सकता है, मगर वो केस थोरोली क्योर होती हुए हमने देखा है। हमने बहुत सारे लोगों के जो दांत की जो कीड़ है, कालापन है, ये पूर्णतः नष्ट होते हुए दिखा है। टूटे हुए दांत फिर से डेवलप होते हैं, क्योंकि हमारे जो नेचुरल दांत है तो वो उनमें एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी ये है कि वो वहाँ पर ब्लड सप्लाई रहता है और ये शरीर का पार्ट हमेशा रिपेरेबल रहता है। हमारा शरीर का बहुत सारे पार्ट ऐसे कि वो कांस्टेंट बॉडी को रिपेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स्ड पार्ट नहीं है। क्योंकि हर 7 साल में हमारा शरीर बदलता है, तो हमारे दांत भी बदलते हैं, हमारे आँख भी बदलती है। तो शरीर में हमारे इसमें ये क्वालिटी है। तो उसके साथ में एंटीसोरिक ट्रीटमेंट की मदद मिले तो ये शरीर का साथ और एंटीसोरिक ट्रीटमेंट का साथ मिलके पूर्ण रूप से 100% क्योर तक आप पहुंच सकते हैं। थैंक यू प्लीज़।